ख़वातीन व हज़रात को स्वीडन के दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ कसाना का सलाम पहुँचे। आज के व्लॉग में दो अहम अमूर पे बात करेंगे। एक ये कि स्वीडन के पासपोर्ट सिस्टम में ख़तरनाक गलतियाँ, और दूसरा जो लोग स्वीडन में अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं, फैमिली रीयूनियन, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। तो इन दोनों की तफसीलात जो है वो आपकी खिदमत में पेश है। पहले हम स्वीडन के पासपोर्ट सिस्टम के हवाले से जो है वो बात करते हैं। आप जानते हैं कि ये पासपोर्ट बड़ा सिक्योर है और इसको बड़े मॉडर्न तरीके से बनाया गया, लेकिन इसके बावजूद इसकी कुछ संगीन गलतियां जिसकी तहकीकात जो है वो पुलिस ने शुरू कर दी है। और पुलिस की जो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी पैन है, उसके पास कई संगीन शिकायत पहुंची हैं। मसलन किसी गलत बच्चे को जो है वो पासपोर्ट इशू हो जाना, या एक बच्चे को पासपोर्ट जारी किया गया हालांकि वो स्वीडिश शहरी नहीं था, और पासपोर्ट पर तस्वीर जो है वो किसी और दूसरे भाई की लगा दी गई। यानी एक वालिद के उस बच्चे की बजाय किसी दूसरे को जो है वो पासपोर्ट दे दिया गया। और पुलिस ने इन तमाम गलतियों को जो है वो नाकाबिले कबूल करार दिया, क्योंकि ये संगीन गलतियां हैं। क्योंकि पासपोर्ट में मामूली सी गलती भी जो है बहुत बड़ा मसला पैदा करती है। बाज़ औक़ात तो नाम में मामूली से स्पेलिंग चेंज हो तो फिर भी मसला खड़ा हो जाता है। और ये मसला जो है वो सिर्फ लोगों का नहीं है, ये सिस्टम का गलत मसला है कि जिस सिस्टम ने ये पासपोर्ट जो है वो जारी किए हैं। स्वीडिश पुलिस की जो यूनियन है, ट्रेड यूनियन, उसकी सरबराह जो है उन्होंने कहा है जी कि वहाँ पे काम की रफ्तार ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, डेटा एंट्री और पासपोर्ट डिलीवरी सिस्टम जो है उसके कुछ मसाइल हैं, और लोगों की जो तरबियत जो है वो नाकाफ़ी है, और ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से और उसके अलावा जो है महारत की कमी की वजह से कई मुलाजमीन जो हैं वो गलतियां करते हैं, और फिर वो गलतियां उस फर्द की नहीं रहती बल्कि वो पूरे सिस्टम की गलती हो जाती है। उन्होंने कहा जी कि पुलिस का निज़ाम ठीक है, मगर गलतियां जो हैं वो संजीदा हैं। इस हवाले से जो पुलिस का जो तर्जमान है उन्होंने इसको कबूल किया कि वाकई इस किस्म की गलतियां हुई हैं, लेकिन ये कोई बड़े पैमाने पे नहीं है। इस तरह के चंद एक केसेस आए हैं तो वो इतना बड़ा जो है वो उनके ख्याल में वह मामला नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि पासपोर्ट जो है वो एक हिसास तरीन दस्तावेज है। किसी भी शख्स के पास जो है वो पासपोर्ट किसी मुल्क का जब होता है तो वो सबसे बड़ी जो है वो दस्तावेज समझी जाती है। उसमें मामूली सी गलती, डेट ऑफ बर्थ की या नाम के हिज्जों की गलती, ये भी बड़ी अहम है। और चीज है कि उसमें किसी दूसरे शख्स की तस्वीर हो या किसी दूसरे को गलत पासपोर्ट जारी कर दिया जाए तो ये वाकई जो है एक संगीन मसला है। और अब चूंकि पुलिस का जो इदारा है वो इस चीज़ को देख रहा है, तो उम्मीद है कि मुस्तकबिल में ये मामला इस तरह से नहीं आएंगे। दूसरी बड़ी और अहम खबर और अच्छी खबर उन लोगों के लिए है कि जो अपनी फैमिली को स्वीडन में बुलाना चाहते हैं। बाज़ औक़ात उन्हें बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ता है, और इंतज़ार के वो लम्हात वाकई बड़े लंबे हो जाते हैं जब आपने अपनी फैमिली को बुलाना है, अपनी वाइफ को यहाँ बुलाना है, अपनी हस्बैंड को बुलाना है अगर किसी खातून ने शादी की है। तो अब जो है वो जो माइग्रेशन अथॉरिटी है उन्होंने कहा है जी कि फैमिली रीयूनियन के केसेस में अब आधा वक्त लगेगा, यानी जितना पहले टाइम लग रहा था उससे आधा टाइम लगेगा। और इसमें जो हज़ारों स्वीडिश ओवरसीज हैं और जो नॉन ईयू फैमिली मेंबर्स हैं उन सब के लिए ये जो अच्छी खबर है। और इसमें ये जो है वो तरीकाकार को उन्होंने फॉस्ट किया है। और माह नवंबर में माइग्रेशन अथॉरिटी की जानब से जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उनकी बुनियाद पर यह कहा गया है कि अब फैमिली रीयूनियन के केसेस में लोगों को जो है वो इंतज़ार आधा करना पड़ेगा। इसमें वो लोग जो स्वीडिश शहरी हैं वो भी शामिल हैं, और जो नॉन ईयू पार्टनर या बच्चों को स्वीडन में बुलाना चाहते हैं वो लोग भी हैं। बाज़ केसेस में तो लोगों को जो है वो 1 से 2 साल तक का इंतज़ार करना पड़ रहा था। अब इसको जो है वो डिजिटलाइजेशन की वजह से और मैनेजमेंट की जो है वो तंजीम नौ की वजह से अब जो है वो सालों का काम जो है वो महीनों में हो सकेगा। तो ये वाकई बड़ी अहम है। अगर ये इस तरह से वाकई है तो बहुत से लोग जो अपनी फैमिली को बुलाना चाह रहे हैं वो सब जो है वो इस अच्छी जो सहूलत है इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। माइग्रेशन अथॉरिटी के मुताबिक जो मुकम्मल एप्लीकेशंस जो कंप्लीट होंगी, उसमें डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे, उनको मुकम्मल तरजीह दी जाएगी। केस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको बेहतर किया गया है। डिजिटल टूल्स जो हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा। स्टाफ जो है वो ज़्यादा इसके लिए रखा गया है, तैनात किया गया है, उनकी सही तरबियत की गई है। और जो पहले से पुराने केसेस है, बैकलॉग्स, उनको जो है वो ख़त्म किया जा रहा है ताकि जो लोग बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे थे अब उनको लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा।
تو میرے خیال میں واقعی یہ ایک بڑی اہم پیش رفت ہے، کیونکہ لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا خصوصاً فیملیز کے کیسز میں. تو جب کوئی اپنی فیملی کو یہاں پہ نہیں بلا پاتا تھا تو پیچھے پھر 100 طرح کی مسائل اور باتیں ہوتی ہیں، پرابلمز آتی ہیں، فیملی کے لیے پیچیدگیاں بھی آ جاتی ہیں. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ جو مائیگریشن اتھارٹی نے یہ کہا ہے یہ واقعہ ہی اس پہ عمل بھی ہوگا یا ان کی جانب سے ابھی یہ دعویٰ ہی ہے، اور اگر یہ اس پہ واقعی عمل ہوا تو یہ ایک بڑی اہم جو ہے وہ پیش رفت ہوگی. تو آج کے اس ولاگ میں جو دو باتیں کی گئی ہیں دونوں مائیگریشن اتھارٹی کے حوالے سے ہی ہیں، ایک پاسپورٹ کے نظام میں جو خامیاں ہیں اور پولیس کا سسٹم اس کو چیک کر رہا ہے اس کے حوالے سے، اور دوسرا فیملی ری یونین کے کیسز میں جو آدھا وقت لگے گا، یہ ایک اہم خبر ہے. آپ لوگ ان دونوں کے حوالے سے اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ میں.